नाथ भगवान की। आप लोग शांति बनाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। हाँ, आप लोग के समझ आज एक कथा कहने जा रहा हूँ। कथा में पात्र होंगे वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी, और इसमें दोनों आदमी में बहस होगा। किस बात पर? कि सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है। इस कथा से सिद्ध हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि भाई हम सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है, जो तप किया जाता है। भाई हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई हमको समझना चाहिए कि सत्संग से हमको क्या फल मिलता है कि नहीं। भाई हम तो सुनने आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन इससे सिद्ध हो जाएगा कि भाई कौन बड़ा है। आप लोग समझ लेंगे कि हम सत्संग जो सुन रहे हैं ये कोई घाटा का सौदा नहीं है। इससे सिद्ध होगा जो हर गुरुवार को हम आकर सत्संग सुनते हैं, कोई घाटा का सौदा नहीं है। अब कथा आरंभ हो रहा है। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की। एक समय की बात है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों आपस में मिले। विश्वामित्र जी बहुत तपस्या करते थे, बहुत तपस्या करते थे। हजारों हजार वर्ष तपस्या में ही जुटे रहते थे। इतना घोर तपस्या करते थे विश्वामित्र जी। और वशिष्ठ ऋषि भी बहुत बड़ा भगवान का भक्त थे, सदगुरु भक्त थे। सदगुरु भक्त थे, बहुत बड़ा, इतना बड़ा भक्त थे कि अब उसका कहना ही क्या है। तो विश्वामित्र जी बोले कि भाई आप तो भक्ति करते हैं हमेशा, हम तो तपस्या में हमेशा नग्न रहता हूँ, तपस्या में लीन रहता हूँ, हमेशा तप करता रहता हूँ, रातों दिन परिश्रम करता रहता हूँ। विश्वामित्र जी कहे आप बताइए कि भाई आप हमेशा सत्संग करते रहते हैं, सब भगवान की कथा कहते रहते हैं, तो सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी है? विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि से पूछते हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि देखिए भाई, सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा सत्संग है। और विश्वामित्र जी तपस्या करते थे तो वो तप को बड़ा बताते थे, कहते थे कि सत्संग बड़ा नहीं है, तप बड़ा है। तप से देखो मैं सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे काबू में है, मैं बहुत से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हूँ, मेरे पास अपार बल है, अपार सिद्धियाँ हैं। विश्वामित्र अपनी सिद्धियाँ गिनाने लगे। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन भक्त भाई अपनी सिद्धियाँ भी आ जाए तो सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता है, वो सोचता है कि अहंकार आ जाएगा।
ये तो ईश्वर की कृपा से हमारे पास सिद्धियाँ आई है, ये बल आया है। वो अपने को बड़ा समझता ही नहीं, वशिष्ठ ऋषि अपने को बड़ा समझते नहीं थे, लेकिन ये भी कह दिए कि भाई तपस्या से बड़ा है कौन चीज? सत्संग। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। समझ रही हैं आप लोग? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक घड़ी आधो में पुनियात, माने आधो घड़ी से 12 मिनट 10 मिनट कर लेना चाहिए। एक घड़ी कितना के कहल जाला? 45 मिनट के एक घड़ी कहल जाला। 16 घड़ी कराती होले ना, तब जोड़ेंगे तब 45 मिनट आएगा। तब 45 मिनट का एक घड़ी होता है, और एक घड़ी में आधो घड़ी, और आधो में पुनियाद, आधो में आधवा पुनियाद 12 मिनट, 10 या 12 मिनट। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, माने खाली 10-12 मिनट सत्संग सुन लिए तो आपका पाप कटने लगेगा, आपका मन पवित्र होने लगेगा, आपके भी अंदर भक्ति हिलोर मारने लगेगी, आप सत्य धर्म पर चलने लगेंगे। और तपस्या से क्या हो, थोड़ा हम ये भावार्थ कर देता हूँ। तपस्या से क्या होगा? कोई रिद्धिया सिद्धियां पालेंगे, कोई अस्त्र शस्त्र पालेंगे, कोई ऐसा चमत्कारिक चीज पालेंगे, लेकिन आत्मा तक पहुंचेंगे नहीं। तपस्या से आत्मा तक नहीं जा सकते हैं। इससे पावर मिल सकता है, शक्ति मिल सकती है, लोगों को डेरवा धमका सकते हैं। जैसे रावण ने तपस्या कर कर डेरवा धमका देता था, तीनों लोग को बस में किया हुआ था, तब का यही फल है। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन भगवान को रावण पा नहीं सकता था, क्योंकि भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? निरअहंकार होना पड़ता है। तप में अहंकार होता है, और भक्ति में अहंकार रहित भक्त करता है भक्ति, उसी की सफल होती है। तो तपस्या में हमेशा अहंकार होता है। उसी तरह से अहंकार विश्वामित्र के पास था। तब ये दोनों कहे कि भाई इसका निराकरण करने के लिए हम लोग दोनों चले कि भाई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बताएंगे कि भाई तपस्या का फल बड़ा है कि सत्संग का फल बड़ा है, ठीक ना? विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि भैया देखो, हम सृष्टि करने में हमेशा रत हूं, आप लोग आगे बढ़िए, विष्णु भगवान के पास जाइए, क्योंकि भाई वो सोचे कि हम बताऊंगा सही बात तो विश्वामित्र अहंकारी हैं, किसी आ जाएंगे, सत्य बात बोलूंगा तो इनको अच्छा लगेगा नहीं। इसी तरह से टमटाल वाला उत्तर दे दिए कि भाई जाइए विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान के पास गए तो वो भी कहे कि हम सृष्टि पालन में हमेशा रत हूं, आप लोग जाइए शिव जी के पास। वो भी टमाटोल वाला उत्तर दे दिए। तो वो शिव जी के पास जा रहे। शिव जी भी सोचने लगे कि भैया हम सही बात बताऊंगा तो भाई खिसियाने लगेंगे, ठीक ना? वो भी टमाटोल वाला उत्तर दे देते हैं कि भाई ऐसी सृष्टि को अपने सर पर लिए हुए हैं शेषनाग जी, तो शेषनाग जी बड़े हैं, उनके पास जाइए। वो भी टमाटोल वाला उत्तर देकर शेषनाग जी के पास भेज दिए। समझ रहे हैं आप लोग? और शेषनाग जी के पास भेज दिए थे। भाई शेषनाग जी सोचने लगे कि भाई मैं उत्तर बता दूंगा अभी तो गड़बड़ हो जाएगा, हम प्रैक्टिकले कर कर दिखा देता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? प्रैक्टिकले कर कर दिखा दो। तो शेषनाग जी कहे कि भैया मान लीजिए हम इतना बड़ा पृथ्वी का भार अपने सर पर लिया हूं, तो मैं कैसे आप लोग का उत्तर बताऊंगा कि भाई सत्संग बड़ा है। अब ये दोनों बोले कि भैया सत्संग बड़ा है कि तप बड़ा है, आप बताइए तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है। तो
तो बोले कि भाई हम इतना बड़ा भार पृथ्वी का लिया हूँ, आप लोग संभालिए, तभी तो हम बताएंगे, निर्णय लेंगे। जब हमारा मन शांत होगा, एकाग्र होगा, तभी तो आप लोग को उत्तर समझूंगा, तो उत्तर दूंगा, आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, नहीं तो कैसे दूंगा? आपका प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो उत्तर कैसे दूंगा? तो बोले कि भाई ठीक है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि दीजिए, हम पृथ्वी का भार अपने हाथ में ले रहा हूं। तो विश्वामित्र जी हाथ में पृथ्वी का ले रहे थे तो उनका हाथ डगमगाने लगा। अरे बोले कि भैया ये तो डगमगा रही है, हमारे बस का नहीं है। तो बोले कि भाई अपना तपस्या का फल लगा दो, कहे नहीं रुकेगी? हाँ, तप बड़ा है, तपस्या का फल लगा दो। कहते हैं कि भाई तप बड़ा है, तप बड़ा है, तो तप का फल लगा दो कि बड़ा है, तो इस बड़ा भार को आड़ ले। क्या कह रहे हैं? कौन? शेषनाग जी कहते हैं कि तप बड़ा है तो तप का फल लगा दो। तो वो तप का फल लगाए, तभी बोले कि हम सारा जीवन का तप का फल इसके साथ जोड़ रहा हूं, संकल्प कर कर कि वसुंधरा माता रुक जाए, तो वसुंधरा माता रुकी नहीं। समझ रहे हैं? अब कहे कि भाई अब आप संभालो, ये तो नहीं रोक रहे हैं, आप संभालिए। वशिष्ठ ऋषि जी कहते हैं, हे ईश्वर, हे सदगुरु, मैं सत्संग का फल, जो सत्य तत्व का ध्यान करता हूँ और उस ध्यान का रस साधकों में सुनाता हूँ, उस सत्संग का फल, इस आधा घड़ी का फल इस वसुंधरा माता के साथ, हमारे हाथ के साथ जुड़े। क्या कर रहे हैं वशिष्ठ ऋषि? कि जो ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का, ध्यान का जो सत्संग लोगों को सुनाता हूं, उस सत्संग का फल इस हाथ के साथ जुड़े। हे भगवान, हे ईश्वर। तब वो इस तरह से कहे, हाथ में पृथ्वी माता को लिए तो पृथ्वी माता हल्की फुल्की हो गई, और मालूम है नहीं पड़ा वशिष्ठ ऋषि जी को कि हम सृष्टि का भार अपने हाथ में लिया हूं। समझ रहे हैं आप लोग? और पृथ्वी माता आराम से फूल की तरह हो गई और उनके हाथ में रुक गई, और बता रहे हैं कि भाई आप पूछे कि भाई बताओ किसका फल बड़ा है? विश्वामित्र जी पूछे, अरे भैया आप नहीं समझ रहे हैं किसका फल बड़ा है? अभी भी आपको समझाना है भाई। अभी तो ये कहे कि सत्संग का आधी घड़ी का फल इसके हाथ के साथ जुड़ जा, आप अभी कहे कि भाई जीवन भर की तपस्या का फल जुड़ जा। तो इसे सिद्ध लगाओ कि भाई कौन हाथ में पृथ्वी माता को लिया है, किसका भार, किसका फल बड़ा है। आप नहीं समझ सकते हैं विश्वामित्र जी, अभी भी आप बच्चे हैं। तो विश्वामित्र जी शर्मा गए। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि तब से बड़ा, तब से कर्म से बड़ा तप है, तप से बड़ा नहीं, तब से बड़ा कर्म है, कर्म से बड़ा, कर्मी से बड़ा योग, योग से बड़ा निष्काम कर्म योग है। समझ रहे हैं आप लोग? माने तपस्या से बड़ा कर्म है। जो अच्छी प्रकार से कर्म कर रहा है, तप कर रहा है, वो तो एक कर्म है, ये है। गीता के माध्यम से बता रहा हूं। कर्मी से बड़ा तपस्वी है, ऐसा है, तपस्वी है। और तपस्वी से बड़ा योग, और योग से बड़ा निष्काम कर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म, जो कर्म आप साधारण भक्त के लिए लागू होता है, जो अभी अभी साधना में प्रवेश किया है, वो कर्म में, आराधना को कर्म कहा जाता है। वो कर्म में लगा हुआ, आराधना में लगा हुआ है, उससे बड़ा तपस्वी है। और तपस्वी से बड़ा योगी होता है। तप करेंगे, तप करने के बाद कहीं जाकर, आगे चलकर हमें योग में अरुद्ध होने की क्षमता आती है, योगी होता है, योग में ढलते हैं।
तो योगी से बड़ा निष्काम कर्म योगी। योगी में भी अहंकार आ जाएगा कि हम बहुत बड़ा योगी हूं, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म योगी होंगे तो उसमें अहंकार नहीं होता है, हमको कोई चाहत नहीं रहती है। तो इसलिए निष्काम कर्म योगी बड़ा है। माने जो अयोगी ही सत्संग करता है, भक्ति करता है और सत्संग की महिमा सुनाता है, निष्काम कर्म योगी। तो योग का फल माने भक्ति का फल सबसे बड़ा है। हमारे कहने का मतलब, गीता के प्रमाणित आधार के मतलब कि योगी से बड़ा निष्काम कर्म योगी होता है। उसी तरह से जो सत्संग का फल सबसे बड़ा, उस योग का जो फल बताता हो और लोगों को सुनाता है, वो सबसे बड़ा फल है। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।